तो गाइज आज की वीडियो में हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल की। तो डाइपोल को एक्सप्लेन करने से पहले हम दो चीज़ें पढ़ चुके हैं। एक चीज़ पढ़ चुके हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज कितने टाइप का होता है, टू टाइप का होता है। इलेक्ट्रिक चार्ज टू टाइप का होता है। सपोज एक ऐसा सिस्टम जिसमें दो चार्ज हों, कितने चार्ज हों? दो, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। और सिस्टम इस टाइप से होना चाहिए कि इनका जो मिड पॉइंट से जो इनकी डिस्टेंस होनी चाहिए वो इक्वली होनी चाहिए। सपोज ये हम 2 सेंटीमीटर का ले रहे हैं, इतनी डिस्टेंस इसके सेंटर से, तो ये क्या हो गया? सेंटर ओ। ये मान लीजिए सेंटर ऑफ डाइपोल, ये क्या है? सेंटर ऑफ डाइपोल। और यहाँ से ये अगर हम 2 मीटर की ले रहे हैं डिस्टेंस, तो दूसरी डिस्टेंस भी क्या होनी चाहिए? 2 मीटर की होनी चाहिए। और जो चार्जेस लेंगे हम इस सिस्टम में, जो चार्जेस लेंगे उनका जो मैग्नीट्यूड होना चाहिए, मैग्नीट्यूड वो क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। सपोज ये आप 5 कूलाम ले रहे हो, तो दूसरा भी क्या होना चाहिए? ये पॉजिटिव 5 कूलाम हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? -5 कूलाम। तो इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? देखिए, अगर हम इसको डेफिनेशन की फॉर्म में लिखें, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब देखिए ये पेयर है चार्जेस का, ओके, इज अ पेयर ऑफ पॉइंट चार्ज का है ये, यानी कि बहुत छोटे चार्ज हैं, पॉइंट चार्जेस विद इक्वल मैग्नीट्यूड। क्या है? मैग्नीट्यूड कैसा है? इक्वल है। देखिए यहाँ पे मैंने 5 कूलाम लिया और ये भी क्या लिया? -5 कूलाम। ओके गाइज, उसके बाद हमने क्या बोला? एंड ऑपोजिट इन साइन। तो देखिए ये एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, तो इनके साइन क्या है? अपोजिट। ओके, बाई अ वेरी स्मॉल डिस्टेंस। इनके बीच की डिस्टेंस कैसी होनी चाहिए? बहुत छोटी होनी चाहिए, बाई अ वेरी स्मॉल डिस्टेंस। तो इस टाइप का जो सिस्टम होगा उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल। ओके गाइज, अगर हम बात करें डाइपोल मोमेंट की, किसकी बात करें? डाइपोल मोमेंट की। डाइपोल मोमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो ये है। तो गाइज इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे? देखिए, अब जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पे कि हमारे पास क्या है? दो चार्जेस हैं, इक्वली मैग्नीट्यूड में है। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को हम किस तरह डिनोट कर सकते हैं? इसको डिनोट करते हैं बेटा P से। इसको हम P से डिनोट करेंगे। और इसका जो क्वांटिटी है वो मैं आपको पहले बता दूं, ये किस टाइप की क्वांटिटी है। ये है एक वेक्टर क्वांटिटी। कैसी है? वेक्टर क्वांटिटी। तो देखिए, सपोज हमारे पास एक पॉजिटिव प्लस क्यू है और एक नेगेटिव चार्ज है, और इनके बीच का जो सेंटर है वो O है। तो ये मान लीजिए A पॉइंट पे है एक पॉजिटिव चार्ज, और जो नेगेटिव चार्ज है वो B पॉइंट पे है। और यहाँ सेंटर से, जैसे मैंने आपको बताया कि लेंथ भी क्या होनी चाहिए? ऑलमोस्ट इक्वल होनी चाहिए। यहाँ से O से A तक की लेंथ क्या है? L है, और O से B तक की लेंथ क्या है? L। तो टोटल लेंथ क्या हो जाएगी बेटा? 2L। टोटल लेंथ क्या हो जाएगी? 2L। तो इसको अगर हम इलेक्ट्रिक डाइपोल को, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को अगर हम मैथमेटिकली फॉर्म में लिखें, तो एक जो चार्ज है हमारे पास उसको ले लेंगे, क्योंकि दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड इक्वल है, और जो उनके बीच की लेंथ है, टोटल लेंथ कितनी है? 2L। अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट निकल आएगा।
और देखिए इसको हम और करके कैसे लिख सकते हैं, Q2L। अब हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, देखिए किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। देखिए इसको हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, यानी कि द प्रोडक्ट ऑफ द चार्ज, यानी कि चार्ज हो गया हमारे पास, एंड द प्रोडक्ट ऑफ द चार्ज एंड, बीच में हमने मल्टीप्लाई किससे किया है, क्यू को हमने मल्टीप्लाई किया है उसकी लेंथ से, तो ऐसे लिख सकते हैं, एंड सेपरेशन बिटवीन द चार्ज, वो कितनी है, 2L। तो इसको हमने डिफाइन कर दिया। अब हम, जैसे मैंने आपको पहले बता दिया कि इसकी क्वांटिटी कैसी है, वेक्टर क्वांटिटी है। अब इसका अगर हम यूनिट निकालें कि ये किस टाइप का यूनिट है, इसका यूनिट क्या होगा, तो इसका यूनिट इस टाइप से फाइंड आउट कर सकते हैं, कूलाम। ये जैसे हमारा फॉर्मूला है Q×2L। तो देखिए Q का जो यूनिट होता है वो होता है कूलाम, क्या होता है, कूलाम, और L का मीटर, तो क्या आ जाएगा इसका यूनिट, कूलाम मीटर। ओके, अब गाइज एक चीज मैं और बता दूं आपको कि आइडियल डाइपोल क्या होगा। आइडियल डाइपोल, इसको हम आइडियल डाइपोल भी कह सकते हैं, और इसको हम क्या कह सकते हैं, पॉइंट डाइपोल, पॉइंट डाइपोल। ओके गाइज, इसको मैं बताऊं आपको, तो इसको हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, आइडियल डाइपोल और उसको पॉइंट डाइपोल को, कि देखिए अगर P इज इक्वल टू Q और 2L है, अगर ये इक्वल में कांस्टेंट आ जाता है, क्या आ जाता है, कांस्टेंट, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आइडियल डाइपोल। क्या आ जाएगा, आइडियल डाइपोल। तो देखिए इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि इफ चार्ज Q गेट्स larger and the distance 2L gets smaller, यानी कि चार्ज की वैल्यू क्या होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए, और जो उसके बीच की टोटल लेंथ है वो क्या होनी चाहिए, बहुत छोटी होनी चाहिए। ओके, तो उसका हम प्रोडक्ट फाइंड आउट कर सकते हैं, P=Q×2L, बराबर में क्या आ जाए, कांस्टेंट, इक्वल में कांस्टेंट आ जाए, तो हमें क्या मिलता है, वी गेट एन आइडियल डाइपोल। हमें क्या मिलता है, आइडियल डाइपोल और पॉइंट डाइपोल। ओके, समझ में आया गाइज। ओके गाइज, अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है कि डाइपोल मोमेंट को फाइंड आउट करना है। देखिए ये है टॉपिक आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इसकी हम बात कर चुके हैं पुरानी वीडियो में। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है, मैं फिर से बता दूं कि अगर यूनिट चार्ज F फोर्स फील करता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। ओके, तो ये जो इंटेंसिटी निकलेगी इस इलेक्ट्रिक डाइपोल की जो इंटेंसिटी निकलेगी वो निकलेगी टू टाइप से। एक लाइन पे एक्सियल लाइन बोलते हैं, और दूसरा हम फाइंड आउट कर सकते हैं इक्वेटोरियल लाइन पे। ओके गाइज,
अब देखिए हमारा जो पहला पॉइंट है ए पॉइंट, वो है एट अ पॉइंट ऑन द एक्सियल लाइन। कहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं? एक्सियल लाइन पर। ओके गाइस, सपोज हमारे पास ये मैं क्या बना रहा हूँ, इलेक्ट्रिक डाइपोल, जिस पे इसको मैं ए पॉइंट और इसको बी पॉइंट, और इनके बीच में मिड पॉइंट हम मानते हैं, सपोज वो ओ है। क्या है? ओ। ये माइनस क्यू है, इस पे जो चार्ज है ए पर वो माइनस क्यू और बी पर प्लस क्यू चार्ज है। ओके गाइस, अब देखिए ये हमारा मिड पॉइंट हो गया। ये ए चार्ज, ए पॉइंट पर माइनस क्यू चार्ज है, बी पॉइंट पर प्लस क्यू चार्ज है। अब इस ए पॉइंट की वजह से इंटेंसिटी भी प्रोड्यूस होगी जो कि ई ए होगी, और बी पॉइंट की वजह से फिर से इंटेंसिटी प्रोड्यूस होगी, वो ई बी होगी। ओके गाइस, ये चीज समझ में आई। अब हमें इंटेंसिटी फाइंड आउट कहाँ करनी है? हमें इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है यहाँ पे हम पी पॉइंट मान रहे हैं। क्या मान रहे हैं? पी पॉइंट। इस पर हमें इंटेंसिटी को फाइंड आउट करना है। तो देखिए यहाँ से अब ए से बी तक की जो डिस्टेंस है वो है 2L। वो क्या है? 2L। और O से P तक की जो डिस्टेंस है, O से P तक की जो डिस्टेंस है वो है X। ओके गाइज, अब देखिए A पॉइंट से जो P पॉइंट पे फाइंड आउट करना है, P पॉइंट तक की जो डिस्टेंस आ जाएगी वो इस डिस्टेंस में, ये वाली L वाली डिस्टेंस, ये L हो गई और ये भी L हो गई, तो ये वाली डिस्टेंस जुड़ जाएगी। क्या हो जाएगा? X प्लस L, A से P तक की, और B से P तक की जो डिस्टेंस आ जाएगी वो आ जाएगी X माइनस L। तो देखिए मैं आपको यहाँ पे अलग से लिख के बता देता हूँ कि A और B के बीच की डिस्टेंस कितनी है? वो है 2L। अगर हम इसकी बात करें AO की डिस्टेंस L है और BO की भी क्या है? L, क्योंकि सेंटर पॉइंट मान रखा है हमने। और O से P तक की जो डिस्टेंस है, O टू P, क्या है? X है। ओके गाइज, और A से फिर P तक की निकाल रहे हैं, A टू P, वो क्या आ जाएगी? X प्लस L आ जाएगी, क्योंकि इतनी डिस्टेंस उसके साथ X के साथ ऐड हो जाएगी। और B टू P निकालनी है हमें, तो वो क्या हो जाएगी? उतनी डिस्टेंस माइनस हो जाएगी। ओके गाइज, अब इसको हम क्या करेंगे? डिफाइन करेंगे। तो डिफाइन कैसे करेंगे? ओके, वी हैव टू कैलकुलेट। अब हमें कैलकुलेट क्या करना है? यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड आउट करना है पी पॉइंट पर। वी हैव टू कैलकुलेट द फील्ड इंटेंसिटी यानी कि E एट अ पॉइंट P ऑन द एक्सियल लाइन। ये कैसी है? एक्सियल लाइन है, ऑन द एक्सियल लाइन ऑफ द डाइपोल एंड अ डिस्टेंस। हम वही चीजें लिख रहे हैं जो हमने पीछे आपको बता चुके हैं। एट अ डिस्टेंस OP इज इक्वल कितना है? X फ्रॉम द सेंटर। कहाँ से है? सेंटर से उसकी जो डिस्टेंस है वो कितनी है? X फ्रॉम द सेंटर O ऑफ द डाइपोल। तो देखिए अब हमें क्या फाइंड आउट करना है? P पॉइंट पर इंटेंसिटी। क्या फाइंड आउट करना है? P पॉइंट पर डिस्टेंसिटी। अब देखिए मैं आपको बता दूं
कि हमें इस पॉइंट P पर इंटेंसिटी को फाइंड आउट करना है। तो देखिए, जो टोटल इंटेंसिटी निकलेगी इन दोनों की इक्वल होगी इंटेंसिटी E यानी कि A पॉइंट की वजह से और इंटेंसिटी B इस B पॉइंट पे जो चार्ज है उसकी वजह से। तो टोटल इंटेंसिटी को हम कैसे लिख सकते हैं? देखिए, E P पॉइंट पर निकाल लें तो P और क्या, इसको हम ऐड कर देंगे इंटेंसिटी A और इंटेंसिटी B। ओके, अब देखिए एक चीज और देखी होगी आपने कि द वेक्टर्स EA एंड EB। अब देखिए जो वेक्टर है ये EA और EB जो है ये कैसे है? कोलीनियर है। क्या है? आर कोलीनियर। एक तो ये कोलीनियर है और अपोजिट है एंड अपोजिट। इसलिए क्या हो जाएगा, जो इंटेंसिटी ये निकलेगी ये इसमें से EB माइनस EA हो जाएगा। क्यों हुआ? क्योंकि ये क्या है? कोलीनियर है और अपोजिट है। इस वजह से क्या हो जाएगी, इसकी इंटेंसिटी B वाले में से EA माइनस हो जाएगी। तो देखिए अब हम जानते हैं हेयर EA को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। हम फॉर्मूला मैंने आपको बताया था F इक्वल टू Q। तो हमारे पास फॉर्मूला निकल के आता है 1/4 पाई एप्सिलॉन Q अपॉन R स्क्वायर, जो इंटेंसिटी का फॉर्मूला निकल के आता है। हमने ये पिछली बार प्रूव भी किया होगा। तो इस तरह से इस पे जो इंटेंसिटी निकलेगी वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर है। तो देखिए यहां से मैंने बताया आपको A से P पॉइंट पे निकालना है। तो P पॉइंट तक की जो डिस्टेंस थी वो क्या थी? x प्लस एल। क्या थी? x प्लस एल। तो क्या आ जाएगी? x प्लस एल का होल स्क्वायर। सिमिलरली क्या हो जाएगा? EB क्या हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q x माइनस एल का होल स्क्वायर। तो देखिए इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। ये जो हमने अभी किया था EP, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। तो पुटिंग दीज वैल्यूज, अब ये वैल्यूज में इक्वेशन फर्स्ट में लिख सकता हूं, पुटिंग दीज वैल्यूज इन इक्वेशन फर्स्ट। अब इक्वेशन फर्स्ट में देखिए पुट करके देखते हैं। EP इक्वल टू क्या आ जाएगा? EB, ये वाली वैल्यू पहले आएगी। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q x माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस साइन EA 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q x प्लस एल का होल स्क्वायर। ओके गाइस, ये आ गया। अब देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट दोनों में है, तो यहां से हम कॉमन ले सकते हैं। तो देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को कॉमन ले लिया। क्या आया? Q x माइनस एल का होल स्क्वायर और Q x प्लस एल का होल स्क्वायर। तो गाइज यहाँ पे Q भी कॉमन आ सकता है, Q भी ले सकते हैं आप बाहर। तो Q 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/x माइनस एल स्क्वायर माइनस 1/x प्लस एल का होल स्क्वायर। तो गाइज देखिए आगे क्या हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप में। तो Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट अब देखिए इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, x प्लस एल और x माइनस एल का। देखिए x प्लस एल का होल स्क्वायर पहले लिख लो या बाद में लिख लो, क्योंकि मैथ्स में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। मल्टीप्लाई में इसको चाहे हम पहले लिख सकते हैं, इसको चाहे हम बाद में लिख सकते हैं। ओके गाइज, कंफ्यूज मत होना। तो देखिए हम एलसीएम लेते हैं, एलसीएम लेने के बाद क्या करते हैं, इसको इससे डिवाइड करते हैं। तो x माइनस एल का होल स्क्वायर इससे डिलीट हो गया, डिवाइड हो गया, बचा क्या? x प्लस एल का होल स्क्वायर।
तो ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं हम, तो करो 1 से करोगे तो यही आ जाएगा, माइनस एक्स प्लस एल को डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा, एक्स माइनस एल का होल स्क्वायर। अब इससे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आ जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए एक्स प्लस एल का होल स्क्वायर, एक्स माइनस एल का होल स्क्वायर। इसको अगर हम ओपन करें तो क्या आएगा, ए प्लस बी के होल स्क्वायर से अगर हम इसको ओपन कर सकते हैं तो देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस, अब देखिए ये माइनस वाला फॉर्मूला है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ab, इस तरह से मैंने इसको लिख लिया। अब देखिए इसको लिखने के बाद q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो बाहर चल रहा है, बाकी अंदर क्या था, एक्स स्क्वायर एल स्क्वायर प्लस 2xl ये था, और माइनस साइन था। अब क्या होगा, हम यहाँ से माइनस साइन को ओपन कर लेंगे। क्या करेंगे, माइनस साइन को ओपन कर लेंगे यहाँ से, तो अंदर जितनी भी डिजिट हैं वो क्या पॉजिटिव हैं तो वो नेगेटिव हो जाएंगी, नेगेटिव हैं वो पॉजिटिव हो जाएंगी। देखिए इस टाइप से करें, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर पॉजिटिव था तो नेगेटिव, एल स्क्वायर पॉजिटिव था तो नेगेटिव, ये नेगेटिव था तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। पता है साइन बदल जाते हैं। और नीचे क्या है, एक्स प्लस अपॉन में एल का होल स्क्वायर, एक्स माइनस एल का होल स्क्वायर। तो देखिए गाइज एक्स से एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर हो जाएगा, ऊपर क्या बचा, क्यू 2xl और 2xl 4xl हो जाएगा। ओके गाइज, और क्या लिख सकते हैं हम, देखिए अब हम नीचे जो हमारे पास डिवाइड में है उसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है a प्लस बी और a माइनस बी। अब देखिए ये अगर हम स्क्वायर को छुपा दें, यहाँ पे स्क्वायर को छुपा दें तो देखिए a प्लस बी और a माइनस बी की फॉर्म ले रहा है ये, तो क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है इसका। तो इसमें भी देखिए अगर हम स्क्वायर को छुपा दें तो एक्स प्लस एल और एक्स माइनस एल है, तो क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस फॉर्मूले से सेटिस्फाई कर दिया इसको। और ऊपर क्या है, पावर में सपोज 2 चल रहा है तो इसकी पावर में भी क्या आ जाएगा, 2, क्या आ जाएगा 2। ओके गाइज, यहां तक समझ में आया। ओके अब देखिए हम चाहें तो ऊपर और ज़्यादा सॉल्व कर सकते हैं, इसके जो ऊपर है तो देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 लिख सकते हैं। 4 को मैंने 2 इंटू 2 लिख लिया। और देखिए क्यू एल लिख सकता हूँ, कोई फर्क पड़ा, देखिए 4 आ गया 2 इंटू 2, क्यू एल क्या बचा, एक्स अपॉन एक्स